When you say to your mind, I don't want a cheater, I don't want to get late, जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, पहली बात यूनिवर्स को डोंट वर्ड समझ नहीं आता। दूसरी चीज, जब हम सपोज बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू गेट लेट, आई डोंट वांट टू गेट लेट, टेक्निकली हम जो फोकस कर रहे हैं वो लेट वर्ड पे कर रहे हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, ट्रैफिक लग जाएगा, जूते टूट जाएंगे, मतलब कुछ हो जाएगा, तो हम लेट ही हो गए। मैंने लेट सुना। मैंने भी फर्स्ट लगा देना ये प्लीज। ओके, सो व्हेन यू से आई डोंट वांट टू गेट लेट, तो तुम घूम फिर के लेट ही हो रहे होते, बिकॉज तुम्हारे माइंड का सारा फोकस उस चीज पे है। व्हेन यू से आई डोंट वांट अ चीटर, तुम्हारे माइंड का सारा फोकस चीटर वर्ड पे है। सो ऐसे ही हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो मैं एक चीज़ जो सबको बताना चाहूँगी, सारी ऑडियंस को, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो जो चीज़ नहीं चाहिए ना उसको बोलना बंद करो। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें टाइम पे पहुँचना है तो वो बोलो ना, आई वॉन्ट टू बी ऑन टाइम। और मुझे ना अभी तुम लोगों से बात करते करते ये रियलाइजेशन हुआ, कई बार ये चीज़ मैंने सुनी है कि हमारे दिमाग को डोंट नो कई बार समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि हम डोंट को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। वाओ, है ना? व्हाट एन इनसाइट। जैसे कि डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट पूरा एलिफेंट दिख गया, ना हो उसका विजुअलाइजेशन नहीं है। डोंट का नहीं है विजुअलाइजेशन, हम Exactly. फील एलिफेंट का हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन है तो वो विजुअल बन दिस इज जाता अ है। वेरी लॉजिकल इनसाइट टू दिस थिंग। हाँ राइट, वो बात करते करते आ गया अचानक से। तो इसलिए अपनी वोकैबुलरी, जो मैं समझाती हूँ, वोकैबुलरी का ध्यान रखो। जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो, उस पर फोकस करो, एंड जो चीज़ नहीं चाहिए उसको बोलो ही मत। सो ट्रू। मैं आजकल सेशंस कर रहा हूँ ना अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, उन लोगों को यही बोलता हूँ, फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट 3 तरीके से ही होगा। 3 चीज़ें हैं। पहला, आप उसके बारे में सोचो, थॉट्स आना चाहिए। एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, पहले इन योर ब्रेन देन इन रियलिटी। उसको फिर सेकंड स्टेप है बोलना। कई बार आपने दिमाग में तो सोच लिया कि मुझे मे बी बॉडी बिल्डर बनना है या फिर रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आप बोलते ही जा रहे हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मुझे कोई नहीं मिलती, मुझे कोई पसंद नहीं करती है। बोलने पे कम से कम यहाँ पे चेंज लाना स्टार्ट करो। स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अपना सेल्फ एस्टीम बनाओ। और थर्ड है एक्शन। अगर ये 3 चीज़ों पर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है लाइफ का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। फोकस क्योंकि आ जाएगा थॉट्स से, बोलने से हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एक्शन से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Exactly, that is true alignment. इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ विच मोस्ट पीपल मिस आउट इज दैट, जैसे इन बिजनेस व्हाट हैपेंस इज कि मोस्ट पीपल कैन फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग कि यार आई एम गोइंग टू हायर गुड पीपल, आई एम गोइंग टू हायर गुड एम्प्लॉयज एंड ऑल दैट, बट यू ऑल्सो नीड टू बी बेटर एट फायरिंग बैड पीपल। So that is the thing. So कभी कभी क्या होता है कि when you are trying to find the right person, you're not going to immediately find. So you have to be really quick at leaving wrong girls and guys. Because कभी कभी उनको लगता है कि I am manifesting, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, manifestation को ना misuse करने लग जाते हैं कि manifestation का मतलब है कि अगर मेरे को कोई मिल गया है, मेरे को फिजिकली ये बहुत अच्छी लग रही है, मेंटली चाहे फक्ड अप हो, अब मैं मैनिफेस्ट करके इसको चेंज कर दूंगा। So they need to be very fast at firing wrong people from their life. Only then they are going to reach to the person who is right. Otherwise, you will be stuck in trying to manifest your ex. जो नहीं होगा। So relationship में manifestation and जो बाकी इसको छोड़ के किसी और भी चीज में मैनिफेस्टेशन में ये एक निटी-ग्रिटी डिफरेंट होती है कि इन अ रिलेशनशिप यू कांट मैनिफेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन विद दिस नेम, ये वो। अगर इन चक्रों में घुस जाओगे तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ टॉक्सिक पार्टनर जो तुम्हारे ऊपर चीट किया, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग कि वो चेंज हो जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगी, वो ही ऐसी उसी शक्ल से वही बंदी मेरे को चाहिए। तो रिलेशनशिप में ये दिक्कत आ जाती है। बिजनेस में अगर हमें पैसा चाहिए तो हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं से भी पैसा आ जाए, कस्टमर ज्यादा आने चाहिए। सो इट्स मोर ऑफ अ नंबर्स गेम। तो जब तक जितना ज्यादा वो वेग रहता है उतना ज्यादा व्हाट इज द राइट थिंग इट विल कम टू यू, बट जितना ज्यादा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चले जाओगे तुम तो बहुत साल लग सकते हैं, वो आएगा भी नहीं एंड तुम्हारा आई थिंक मैनिफेस्टेशन में इसके ऊपर कई बार डिबेट ये होता ही है कि आप मैनिफेस्टेशन को, जैसे मैंने कई सारे मैनिफेस्टेशन कोचेस से बात की है, आधे लोग बोलते हैं हाँ बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट, और आधे लोग बोलते हैं नहीं स्पेसिफिक नहीं, वेग रखो, लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। वो कई बार होता है ना, जाकिर खान का भी वो सब मैं इसका बहुत सी हैक बताऊंगी। हाँ प्लीज बताना ना। सो व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट, यस डिटेल्ड अप्रोच इज द वे, बट एट द सेम टाइम जस्ट से दिस और समथिंग बेटर। सो तुमने वही जो मैं याद है पिछले पॉडकास्ट में क्या बोली थी, अटैचमेंट यू वांटेड बट नॉट एट द सेम टाइम। सो ये सिमिलर ही लॉजिक है इधर भी कि तुम बोल रहे हो ये चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो जब तक हम ये अब डिटेल्ड अप्रोच लेके चलते हैं, हमारे दिमाग को क्लैरिटी रहती है। इट्स लाइक कि तुम्हें वही फरारी का एग्जांपल कि तुम्हें फरारी चाहिए, कौन सी चाहिए,
रेड कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए. यूनिवर्स तो कुछ भी ला के दे देगा ना. यूनिवर्स इज लाइक अ पपी. तुम मतलब कि तुम उसको बोल रहे हो ये ला दे, वो तो तुम्हें लाकर कुछ ना कुछ पकड़ाता रहेगा और तुम बोलोगे नहीं ये वाला नहीं चाहिए था. इट्स लाइक कि तुम बोल रहे हो कि मेरे को सपोज यूर सेइंग आई वांट अ लग्जरी कार. ना यूनिवर्स के उस डेफिनेशन के हिसाब से लग्जरी गाड़ियाँ तो बहुत सारी है, BM भी, ऑडी भी है, सब कुछ है. और तुम्हें जब BM लगी, तुम्हें लगा यार ये तो अंदर से स्पोर्ट्स वाली फील दे रही है, मुझे तो लग्जरी फील नहीं आ रही, वो तो मर्सिडीज में मिलेगी. तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, बट then at the same time you just have to say this or something better, because you have to trust at the same time that universe knows better, or God has a better plan for you. Yes. So when it comes to I think relationship, क्योंकि there is a love involved, there is another person involved. जिसके खुद के कुछ attraction it is better to manifest what you want and what are the feelings you want to feel instead of ये चाहिए. और आप पता क्या कर रहे हो, आप एक साथ ना दो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे होते हो. ये बंदी चाहिए एंड दूसरी ये बंदी ये फीलिंग्स दे मेरे को. डबल कंडीशंस हैं. तो दैट इज द होल प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप क्या चाहिए, अब कौन सी बंदी देगी, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए वो लिख लो. एंड कोई भी आके इफ शी इज गोइंग टू मेक यू फील अ सर्टेन वे एंड इफ यू आर गोइंग टू फील अ सर्टेन वे फॉर हर, शी इज बेटर देन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू manifest anyways. I think जो आपने एक्सरसाइज करी विजन लिस्ट वाली, जो विजन लिस्ट वाली, वो पावरफुल है. हर इंसान को मुझे लगता है रिलेशनशिप में आने से पहले ये कर लेना बिल्कुल. चाहिए. 3 कॉलम्स बनाओ और लिख डालो. इनफैक्ट मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आप कर रहे ही नहीं हो. आप थोड़ा तो आपको आइडिया होना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि जिससे मिल रहा है वो इतना डेस्परेट नेशन में. एग्जैक्टली. एंड दिस इज द सैड सिनेरियो ऑफ करंट पॉपुलेशन. जो यंगस्टर्स हैं जो डेस्परेट है शादी के लिए, दे आर ओके विद एनीथिंग. बस लड़का आना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, हम शादी कर लेंगे क्योंकि मेरी जिंदा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी एज निकल रही है, मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, मेरी लड़कियों के लिए मेरी बायोलॉजिकल एज, मुझे बच्चा करना होगा. मतलब लिटरली आई नो ऑफ अ स्टूडेंट जो अपने एक्स फ्रीज करा रही है, कंसिडरिंग कि वो जब उसकी शादी होगी तो वो शायद मतलब नहीं कर पाएगी भी. इतना लेवल पे मतलब लड़कियों को सोचो स्ट्रेस होता है. शी इज पेइंग thousands टू डू दिस. मतलब उस लेवल का मतलब वो है कि उस कह रही है कि मेरे को कोई भी, लिटरली बोल रही है कि आई एम डेस्परेट, कोई भी चलेगा. आई थिंक ये एक तरफ के लोग हैं जो लोग को मैरिज सच में करनी है एंड दे आर डेस्परेट फॉर इट. बट दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब मैरिज करना ही बंद कर दे रहे हैं. शादी करना, बच्चे करना, ये सब एक ट्रेंड बन गया जो अब नहीं कर रहे. जैसे जापान का पॉपुलेशन भी कम होता जा रहा है. वो लोग अब उनकी गवर्नमेंट फोर्स करे कि भाई करो हम आपको देंगे, हम पैसे देंगे, हर एक चीज़ करेंगे. हाँ, सो वैसे ही कुछ अभी. लेकिन आप लोग भी नोटिस कर रहे हो कि हो रहा है लोगों में, आपके स्टूडेंट्स में भी आपने देखा है कि लड़कियां या अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.